जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो देखे थे कंटिन्यूटी के जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह थे, जितने भी डिफिनीशन थे उसको देखे लो। आज हम जो उसी प्रॉपर्टी से निकलकर तीन ऐसे टाइप्स आते हैं जिस पे जो कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जिसमें पहला जो टाइप आता है वह टाइप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे बेसिस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई अगर फंक्शन एफ एक्स है तो वह कब एग्जिस्ट करता है या कब वह कंटिन्यूटी में आता है। तो देखेंगे इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन, if function is continuous, then left hand limit equal to RHS यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वह पॉइंट पे या क्या करना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग सिंबल में कैसे देखेंगे, तो यह LHS लिमिट का होता है जो लेफ्ट हैंड लिमिट, वो होता है लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। यानी कहने का मतलब हुआ ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। यानी अगर निगेटिव बात करते हैं तो हम कहने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड। जैसे अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं तो ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं यानी इधर जाते हैं तो हम इसको नेगेटिव, इधर जाते हैं तो इसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। यानी हम लोग राइट साइड को क्या कहेंगे, RHL यानी राइट हैंड लिमिट कहेंगे। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स और 2, और ये जो इसका वैल्यू है वो वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे है x इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमको कंटिन्यूटी चेक करना है वो x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो यह इसका क्वेश्चन होगा एफ एक्स इक्वल टू इतना, चेक दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी x बराबर 0 पर हम लोगों को क्या करना है, इसको चेक करना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब करेंगे तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग LHL निकालेंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन होता है लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि निगेटिव की तरफ यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कहने का मतलब क्या हो कि x का मान 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटा कहने का मतलब इसी में आ रहा है क्योंकि न यहाँ पे बराबर दिया गया है, बराबर यहाँ पे नहीं दिया गया है और न ही बड़ा बताया गया है। इसका कहने का मतलब क्या होगा, यह फंक्शंस जो होगा वह इसी में बिलोंग करेगा। तो इसका कहने का मतलब यह होगा कि जो फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शंस का काम करेगा वह यही फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो x टेंस टू 0 निगेटिव,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट में चेंज करते हैं। तो वो पॉइंट होता है कि एच के नेबरहुड, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो देखिए जो कंटिन्यूटी चेक करना होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई आपको एक पॉइंट मिल जाए, यानी एकदम निश्चित जो पॉइंट होता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, वह मिल जाए, यानी यहां से आपको नेबरहुड, यानी नेबरहुड कहने का मतलब क्या होगा कि आपको यहां से लेफ्ट और राइट जस्ट देखना है, एकदम छोटा सा जो चेंजेस होता है, छोटा सा बदलाव होता है, उसके बारे में देखना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से छोटा सा अगर चेंज देखेंगे तो इस चेंज को मानेंगे एच चेंज हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या होगा, जीरो में प्लस एच चेंज हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट है वो पॉइंट में प्लस एच की क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। लेकिन अगर उसी तरह यहाँ पे बाया साइड में यानी लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वह जीरो में से घट रहा है, कितना, एच घट रहा है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि अगर एल एच एल में जाया जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एच को माइनस करेंगे, और वहीं आर एच एल में देना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो में उतना एच को ऐड करेंगे, यानी जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें एच को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन जो है और जो यहाँ पे x है, जब x लगभग जीरो निगेटिव, यानी कहने का मतलब क्या होगा, जीरो के बहुत ही करीब है, तो इसको हम लोग जब h के फॉर्म में चेंज करेंगे तो h भी क्या हो जाएगा, जीरो के बहुत ही करीब होगा, यानी जब x जीरो के करीब में है तो h भी क्या हो जाएगा, जीरो के करीब में हो जाएगा। तब इसका कहने का मतलब हुआ कि जो लिमिट है वह लिमिट हो जाएगा h टेंस टू जीरो एफ ऑफ, और x के बदले में क्या हो जाएगा, x के बदले में हो जाएगा जीरो माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच। अब जब यहाँ पे फंक्शंस देखेंगे तो हमारा फंक्शन कौन है, यही फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, और फंक्शन में यहाँ पे क्या है, x के जगह पर जीरो माइनस एच लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जीरो माइनस एच बाटा जीरो माइनस एच प्लस कॉस जीरो माइनस एच। अब जब इसको हम लोग इधर इरेज करके बनाएंगे तो क्या आने वाला है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे साइन माइनस एच हो जाएगा और बट्टा में माइनस एच इंटू प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस एच। तो यहाँ पे निगेटिव इसमें है तो साइन के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, जितने भी जो एंगल जो होते हैं, वह एंगल अगर निगेटिव होते हैं तो उसमें से निगेटिव साइन को क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, यानी इसमें से निगेटिव साइन निकलेगा और इसमें से निगेटिव साइन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई एच प्लस, और जो कॉस में जो होता है एंगल का जो वैल्यू वह अगर निगेटिव होता है तो वह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एच। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे लोग कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन अगर क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो उसके जो सम होते हैं यानी ऐड होते हैं, यानी जो जोड़ होता है वह भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो लिमिट जो क्या हो जाएगा, दोनों पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई एच प्लस लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस h। तो यहाँ पे जो लिमिट जो आता है इसको इधर लिख ले रहे हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच साइन जीरो माइनस एच बाटा जीरो माइनस एच प्लस कॉस जीरो माइनस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लिमिट जो साइन जो होता है वह अगर साइन का जितना एंगल है वही एंगल अगर नीचे दिया हो, तो अगर लिमिट जीरो के तरफ एग्जिस्ट करता हो, जीरो की तरफ टेंड करता हो, यानी जीरो के करीब में हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। इसका प्लस इसका जीरो, कॉस जीरो का मान क्या हो जाता है, 1।
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट था वह कितना आया 2 आया। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। तो यहाँ पे जो लिमिट है वह x टेंस टू 0 पॉजिटिव हो रहा है, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो x है वह x 0 प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे जितना भी x है वो क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस h बटा 0 प्लस h प्लस कॉस 0 प्लस h। तो जब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा साइन h बटा h प्लस कॉस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट दोनों पे आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2, यानी RHL भी कितना आया, RHL 2 आया। और अब देखेंगे F0 पर वैल्यू कितना आता है। तो F0 पर वैल्यू कितना है 2 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि RHL और LHL इक्वल है, RHL और LHL दोनों इक्वल है, साथ ही साथ F0 का वैल्यू भी क्या है इक्वल है, और सबका वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे बोलेंगे therefore fx is continuous at point x equal to 0। वह इंटरवल पर क्वेश्चंस है। तो टाइप 2 में देखेंगे तो टाइप 2 हमारा बोलता है कि जो इंटरवल्स होते हैं, कभी हमको ग्रेटर एक ही पॉइंट पे ग्रेटर दे दिया जाता है और स्मॉल दे दिया जाता है। यानी टाइप 2 देखेंगे तो टाइप 2 में जैसे क्वेश्चंस एक हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, fx जो है फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और x लेस देन 2। यहाँ पे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और हमको चेक करना है एट पॉइंट x इक्वल टू 2। यानी 2 पे हमको क्या करना है, इसके कंटिन्यूअस को चेक करना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पे हम लोग LHL लिमिट यानी LHL और RHL निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर LHL की बात किया जाए यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 2 से निगेटिव की तरफ कौन जा रहा है, तो 2 से छोटा कौन है, यह वाला समीकरण आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है। और उसके बाद में जो 2 से बड़ा है वह कहने का मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा यानी पॉजिटिव कौन है, तो 2 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव fx। तो इसके लिए LHL के लिए जो फंक्शन निकल कर आ रहा है वो क्या है, यह है। तो इसके लिए जो फंक्शंस का काम करेगा वो क्या करेगा, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, और फंक्शन का वैल्यू कितना है 2 माइनस एक्स है। और यहाँ पे जो निगेटिव यह 2 निगेटिव कहने का मतलब ये निगेटिव को इंडिकेट नहीं कर रहा है, -2 को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वह केवल यह डायरेक्शन को बता रहा है। तो यह जो अगला जो स्टेप होगा तो हम चाहेंगे तो इसको हटा भी सकेंगे, यहाँ पे अगर नहीं चाहेंगे तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू केवल हम क्या करना है 2 ही रखना है, -2 नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे लिमिट इस पे अप्लाई होगा तो यह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 2
यहाँ पे x। जब इस पे अप्लाई होगा तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर क्या हो जाता है, उतना ही रह जाएगा 2 माइनस, जब इसमें रखेंगे तो 2 कट गया तो कितना हो गया 0, यानी LHL का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब RHL का वैल्यू देखेंगे तो RHL कहने का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो x 2 पर यानी 2 पॉजिटिव कौन सा फंक्शन आ रहा है, तो 2 पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होगा, यह वाला फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लिमिट होगा यह क्या होगा, दोनों पे अप्लाई होगा, तो कांस्टेंट का उतना ही रह जाता है, और जो ये 2 है यह इस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कहने का मतलब क्या होगा 4। यानी LHL जो था वह LHL कितना आया है, LHL 0 आया है, और RHL कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहीं से हमको क्या हुआ है, पूरी तरह से क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। लेकिन F2 पर भी देख लेंगे, यानी पॉइंट पर भी लिमिट का वैल्यू देख लेंगे। तो लिमिट का वैल्यू F2 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 पर जो f इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 2 पर जो समीकरण जो है, इक्वेशन है, वह कौन सा है, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। यानी RHL और F जो है RHL और F.2 पर यह वैल्यू बिल्कुल बराबर आ रहा है, लेकिन LHL जो है वह बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है यानी फंक्शन वह यानी fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2, यानी 2 पर यह क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप पर, ताकि हमारा जितने भी डाउट है वह क्या हो सके, क्लियर हो सके, और हम भी चाहेंगे कि आपके सभी डाउट को क्लियर करते रहें। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का कहना है, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है fx इक्वल टू 5x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x, और यह जो है वह 0 से बड़ा x है लेकिन 1 से छोटा है, और यह क्या है 1 से बड़ा, और x जो है वह क्या है 2 से छोटा है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस चेक करना है एट पॉइंट x इक्वल टू 0, यानी एट x इक्वल टू 1 पे, 0 पे नहीं 1 पे। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी सॉल्यूशन जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या देखेंगे कि 1 से छोटा, यानी 1 से छोटा कौन सा समीकरण आ रहा है, यानी 1 से छोटा कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि यह केवल डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा यहाँ पे यह वाला फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि यह 1 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो इसी वाले समीकरण को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो 5 इंटू 1 माइनस 4 यानी 5 माइनस 4, यानी कहने का मतलब क्या हुआ 1। उसी तरह RHL में हम लोग देखेंगे, तो RHL कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे fx का जो वैल्यू होगा यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यहाँ पे यह वाला इक्वेशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 यानी 1। अब जब LHL और RHL इक्वल है तो पॉइंट पर वैल्यू देख लेते हैं, तो F1 इक्वल टू यानी पॉइंट पर वैल्यू का जो इक्वेशन है वो क्या है 5x माइनस 4 है, 5x माइनस 4, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1, यानी LHL RHL और पॉइंट का वैल्यू बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि यह जो फंक्शन है वह x बराबर 1 पर क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे बोलेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 बराबर है, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1।
अब एक और थर्ड जो टाइप आता है, थर्ड टाइप पर जो क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग जब लिमिट का जो वैल्यू होता है ना, उस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, वो वैल्यू 0/0 फॉर्म में आ जाता है। तो जब 0/0 फॉर्म में आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 0/0 कहने का मतलब क्या हो जाता है, ये अपरिभाषित वाले टर्म में चला जाता है, यानी तब उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप थर्ड देखेंगे। तो जो टाइप थर्ड जो है, वह टाइप थर्ड में बोलता है कि आप क्या करिए, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए जब क्या हो, फंक्शंस कंटिन्यूअस हो, where f(x) is continuous at given point, यानी दिए हुए पॉइंट पे क्या हो, वह क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कैसे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कांस्टेंट को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है वो होता है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9/x-3 और x नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पे k का जो वैल्यू है वह x बराबर 3 है। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शंस है। यानी जब बोल दिया जाए कि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपको ना LHL निकालने की जरूरत है ना RHL निकालने की जरूरत है। केवल पॉइंट पे आप क्या कीजिए, लिमिट को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट पे लिमिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे यानी सॉल्यूशन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो लिमिट होगा, लिमिट x टेंस टू 0.3 पे हमको ज्ञात करना है, तो 3, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(3) हो जाएगा। यानी जो लिमिट होगा वह क्या होगा, वह लिमिट पॉइंट पे जितना वैल्यू आता है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट जो है वह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 और f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, f(3) का मान कितना है, k दिया है। अब जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई यहाँ पे 3 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0, यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। तो यह क्या हो गया, अपरिभाषित जो टर्म होता है उसमें यह क्या हो गया, चला गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का जो हमको फॉर्मूला है उसको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे याद है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या है, x का स्क्वायर है और क्या है, यह 3 का स्क्वायर है। यानी x का स्क्वायर दिया है माइनस 3 का स्क्वायर दिया, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। थोड़ा और समझने में परेशानी हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा एक और स्टेप में बढ़ा लेते हैं। तो एक और स्टेप में बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, k। यानी पॉइंट पर वैल्यू कितना है, k है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 और यह क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, k। और यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो जो डिनोमिनेटर जो है यानी जो हर है उसमें का कोई ना कोई फैक्टर ऊपर वाले जो फैक्टराइजेशन किए हैं उस फैक्टर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से जो जीरो वाले टर्म आने वाला था वो टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे x माइनस 3 को कट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, k। तो यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू k, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। यानी जो k का वैल्यू इसमें जो होगा, यानी k का वैल्यू कितना होगा, 6 आंसर होगा।
तो यह बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया जाए तो ना LHS निकालने की जरूरत है ना RHL निकालने की जरूरत है। अब इस पे क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ा लंबा फैक्टराइजेशन करना हो। तो लंबा फैक्टराइजेशन वाला जो ऐसे क्वेश्चन है वह क्वेश्चन एक और निकल कर आता है, जिसका जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन वो बोलता है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 और x नॉट इक्वल टू -1, और जो पॉइंट में है वह k का वैल्यू फाइंड करना है और x इज इक्वल टू -1। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो यह लिमिट में जो पॉइंट जो दिया है वह क्या है, x का वैल्यू -1 पे हमको चेक करना है किसका वैल्यू, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू। और यह क्या है, फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट x टेंस टू -1 f(x), तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू -1 और f(x) का वैल्यू कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बटा x प्लस 1, और जो पॉइंट का वैल्यू है f, यहाँ पे f -1 का जो वैल्यू है वह क्या है, k है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर -1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा +2, तो क्या हो गया +2 और 1 +3 और -3, तो +3 -3 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो यह भी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 0/0 फॉर्म हो गया। तो यह क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3x माइनस प्लस x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यह टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू x इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 3, यहाँ पे +1 x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 1, यानी यह जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिमिट में चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह फैक्टर इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 1 यहाँ पे क्या हो गया k, और यही ना टर्म हमको क्या कर रहा था, 0 कर रहा था, यहाँ भी 0 कर रहा है, तो ये 0 0 वाला टर्म क्या हो गया, अपने आप कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया k, तो यहाँ पे -1 माइनस 3 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू क्या हो गया -4, यानी जो इसमें k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप वीडियो के साथ बने रहें और साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हायर कॉन्सेप्ट गेन करते रहें, ताकि आपको बिहार बोर्ड 2023 का जो परीक्षा होने वाला है उसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। और इस चैनल पे आप लोग एक्टिव रहते रहिए, ताकि हमारा जो आने वाला जो इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड होते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हमारा बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।